हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल मेथड में जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर एक टॉपिक है, एक मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसको हम रिग्रेशन एनालिसिस में यूज़ करते हैं। सो आप देखें, जैसे कि हमने अपनी 12th क्लास में पढ़ा था द बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी, वेयर x एंड y रिप्रेजेंट the axis और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर ए हमारा एम जो होता है वह स्लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ टर्म्स को बदल कर समझाया गया है कि वाई सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। जहाँ पर अगर हम बात करें तो वाई सी जो है वह डिफरेंस होता है हमारा ट्रेंड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में, और ए जो होता है वह हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है, और एक्स जो होता है वह हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है। वेन एवर वी फिट एनी स्ट्रेट लाइन, जब हम कोई स्ट्रेट लाइन को फिट करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड में, तो 3 स्टेप्स होते हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं, जो हमें अप्लाई करते वक्त जिन पर ध्यान देना होता है। जैसे कि विच ईयर वॉज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन, यानी कि कौन सा ईयर जो है वह एज ओरिजिन हम सेलेक्ट करेंगे। अब सपोज कीजिए यहाँ पर 8 ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है, 8 ईयर्स दे रखे हैं, 8 ईयर्स दे रखे हैं। तो फिर आप देखें यहाँ पर ओरिजिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर जब हम उसका हाफ कर देते हैं तो 8/2 यानी कि 4th वैल्यू हमारी हमें मिल जाती है, ठीक। तो यहाँ पर 4th वैल्यू मिल जाती है, लेकिन वह इक्वल डिफरेंस नहीं कर पाती। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा 4th, जैसे सपोज कीजिए 2004 और 5 आया, तो 2004 और 5 की वैल्यू को ले लेंगे 2004 पॉइंट समथिंग, ठीक है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर हमें सिग्मा एक्स इसी बिहाफ पर 0 करना पड़ता है, और जो भी हमारे ईयर्स होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, यानी कि कंसेक्यूटिव फॉर्म में लगातार, ठीक है। यानी कि उन सब के बीच में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि सेम डिफरेंस होना चाहिए। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, यानी कि जो हम एक्स है हमारा टाइम, उसकी यूनिट क्या है मेज़र करने की, यानी किस फॉर्म में हम कर रहे हैं उसको मेज़र। देन द नेक्स्ट वन इज इन वाइट काइंड ऑफ यूनिट्स इज बाई बीइंग मेजर्ड, यानी कि हम किस टाइप की यूनिट में वाई को मेज़र कर रहे हैं। अब देखें, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट ए एंड बी, द फॉलोइंग 2 नॉर्मल इक्वेशन आर टू बी सॉल्व्ड। अब आप देखें, यहाँ पर 2 नॉर्मल इक्वेशन है जिनके बिहाफ पर हम जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड को परफॉर्म करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी है सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एन जो है वह नंबर ऑफ ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द टाइम वेरिएबल इज मेजर्ड, जब हम टाइम वेरिएबल एक्स को मेजर करते हैं डेविएशन फ्रॉम इट्स, यानी कि एक माइनर डिफरेंस से, तो सिग्मा एक्स हमारा 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट, जब सिग्मा एक्स 0 होगा हमारा, तो ये 2 इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशंस में चेंजेस आ जाएंगे। तो क्या चेंजेस आएंगे, आइए देखते हैं। आप देख लें, सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए, ठीक है, इक्वेशन 1 में ये चेंज आया। इक्वेशन 2 में क्या चेंज आएगा, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी हेल्प से हमने क्या करा, यहाँ पर ये कैलकुलेट किया सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए, तो हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ गई, सिग्मा वाई अपॉन एन। इसी तरीके से हम बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी बी की वैल्यू क्या जाएगी, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीस्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर एक सम दे रखा है ईयर ऑफ प्रोडक्शन इन मीट्रिक टन्स में। तो आप देख लें 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। अब आप देखें, एक्स क्या कैलकुलेट किया, मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट क्या निकल के आया हमारा 2004, क्योंकि 7/2 क्या हो गया 3.5, तो 4 मान लेंगे इसको, ठीक है।
तो 2004 माइनस 1 2001, ये आप देखें यहाँ पर मैं x कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 2004 में से 2001 गया, कितना बचा, वो 2001 में से 2004 गया, कितना बचा, माइनस के 3, 2002 में से 2004 गया, कितना बचा, माइनस के 2, 2003 में से 2004 गया, कितना बचा, माइनस के 1, और 2004 में से 2004 गया तो कितना बचा, 0, और 2005 में से 2004 गया, कितना बचा, 1। तो इस तरीके से जब हम क्रोनोलॉजिकल हमारे पास ईयर्स हैं तो उनको जब हम एक्स यानी कि उनका डेविएशन, जब हम डेविएशन अंतर जो है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब सिग्मा एक्स की वैल्यू 0, देन उसके बाद एक्स वाई, एक्स हमारे पास है, ठीक है, और वाई हमारे पास क्या है यहाँ पर, प्रोडक्शन मीट्रिक टन्स, तो इनको हम कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई निकल आएगा। देन एक्स जो है हमारे पास उसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सब जो टर्म्स है हमारी एक्स, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, इनका समेशन निकाल लेंगे एंड में। ठीक है, और ध्यान रखने की बात ये होगी कि सिग्मा एक्स जो होगा वह ऑलवेज 0 होगा। अब आप देखें यहाँ पर हमारा वाई सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, और जब हम ए की वैल्यू को निकालेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास 90 आएगी और बी की वैल्यू 2 आएगी। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको और ध्यान से समझिए, बहुत इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।